नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी इन ट्यूशन में। दोस्तों हम आज ये कवर कर रहे हैं ब्लैक बुक ऑफ वोकेबलरी का सेकंड नंबर पार्ट है। फर्स्ट नंबर तो हमने पहले ही अपलोड कर दिया है, तो अभी तक आपने उसको नहीं देखा है तो जाके इसको वॉच कर लीजिए, उसके बाद में आइए। हमने उसमें 17 नंबर क्वेश्चन तक करा दिया था दोस्तों, ये 18वां नंबर क्वेश्चन है। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों पहला नंबर क्वेश्चन है एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी मतलब क्या होता है दोस्तों? श्रेष्ठ लोगों का शासन या श्रेष्ठ लोगों के द्वारा चलाए जाने वाला जो शासन होता है उसे एरिस्टोक्रेसी कहते हैं। द रूल्स बाय नोबल या गवर्नमेंट्स बाय पर्सन ऑफ हाईएस्ट सोशल ऑर्डर, उसे हम एरिस्टोक्रेसी कहते हैं। एरिस्टोक्रेसी मतलब श्रेष्ठ लोगों द्वारा जो शासन चलाया जाता है, जो सरकार चलाई जाती है, उसे हम एरिस्टोक्रेसी कहते हैं। एथीस्ट मतलब होता है दोस्तों नास्तिक। नास्तिक दोस्तों ऐसा व्यक्ति होता है जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता है, वो किसी भी ईश्वर को नहीं मानता है, उसे हम नास्तिक व्यक्ति कहते हैं। हिंदी में नास्तिक कहते हैं, इंग्लिश में उसे एथीस्ट कहते हैं। अ पर्सन हु बिलीव्स दैट गॉड डज नॉट एक्सिस्ट, एक व्यक्ति जो ऐसा विश्वास करता है कि ईश्वर का कोई अस्तित्व नहीं है, उसे हम नास्तिक कहेंगे, या ईश्वर में विश्वास ना रखने वाला व्यक्ति कहेंगे उसे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलीग्राफी। कैलीग्राफी मतलब होता है दोस्तों सुंदर लिखने वाला, या सुंदर लिखावट को हम कैलीग्राफी बोलते हैं, और जो सुंदर लिखता है उसे हम कैलीग्राफिस्ट बोलते हैं दोस्तों। अ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग दैट यू डू विद अ स्पेशल पेन या ब्रश, एक ऐसी राइटिंग जिसे आप लिखते हो किससे? एक सुंदर एक स्पेशल पेन से या स्पेशल ब्रश से आप उसको लिखते हो, उसे हम कैलीग्राफी बोलते हैं। कैलीग्राफी मतलब होता है दोस्तों सुलेख। सुलेख होता है, सुलेख मतलब सुंदर लेख होता है। तो कैलीग्राफी मतलब सुलेख, सुलेख मतलब सुंदर लेख। जो चीज़ सुंदर होती है उसे हम कैलीग्राफी कहते हैं। लिखावट में जो सुंदर होती है उसे हम कैलीग्राफी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कॉनोसियर। कॉनोसियर मतलब होता है विशेषज्ञ, ऐसा व्यक्ति जो कला का पारखी होता है, जो किसी भी कला का पारखी होता है या उसमें एक्सपर्ट होता है, उसे हम कॉनोसियर बोलते हैं। दोस्तों ये जो कॉनोसियर ये कई बार स्पेलिंग टेस्ट में आ चुका है एसएससी एग्जाम में, तो उसको आप याद रखिएगा। CONNOISSEEOR है, तो आप इसको याद रखिएगा। एन एक्सपर्ट ऑन मैटर्स इन्वॉल्विंग द जजमेंट ऑफ ब्यूटी क्वालिटी स्किल इन आर्ट, एक ऐसा एक्सपर्ट जो ब्यूटी क्वालिटी और स्किल में को जजमेंट करता है, उसे हम कॉनोसियर बोलते हैं, विशेषज्ञ बोलते हैं दोस्तों, विशेषज्ञ बोलते हैं। दोस्तों फैटालिस्ट। फैटालिस्ट मतलब होता है भाग्यवादी, ऐसा व्यक्ति जो भाग्य में विश्वास करता है, वो मानता है कि जो चीज़ें हैं पहले से ही लिखी जा चुकी हैं, उसको बदला नहीं जा सकता, उसे हम फैटालिस्ट बोलते हैं। अ पर्सन हु बिलीव्स दैट इवेंट्स आर डिसाइडेड बाय फेट एंड कैन नॉट बी कंट्रोल, एक ऐसा व्यक्ति जो मानता है कि जो इवेंट्स है वो भाग्य द्वारा डिसाइड किए जाते हैं और उन्हें हम कंट्रोल नहीं कर सकते, उसे हम फैटालिस्ट बोलते हैं। फैटालिस्ट मतलब होता है भाग्यवादी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है इनविंसिबल। इनविंसिबल मतलब होता है अजेय, या जिसको जीता ना जा सके या जिसे हराया ना जा सके। टू स्ट्रॉन्ग टू बी डिफीटेड, इतना स्ट्रॉन्ग, इतना मजबूत हो जिसे हम डिफीट नहीं कर सकते, जिसे हम चेंज नहीं कर सकते, उसे इनविंसिबल कहते हैं। इनविंसिबल मतलब होता है अजेय, उसे हम अजेय बोलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है मर्सिनरी। मर्सिनरी मतलब होता है दोस्तों, इसमें किराए का टट्टू दिया गया है, किराए का टट्टू नहीं होगा दोस्तों। मर्सिनरी मतलब होता है किराए का या भाड़े का सैनिक। भाड़े के सैनिक को हम मर्सिनरी बोलते हैं। जो सैनिक भाड़े के लिए यानी रुपए के लिए किसी भी देश से, किसी भी संस्था से लड़ने के लिए तैयार रहता है, उसे हम मर्सिनरी बोलते हैं। अ सोल्जर हु विल फाइट फॉर एनी कंट्री ग्रुप दैट ऑफर्स पेमेंट, एक सोल्जर जो लड़ने के लिए तैयार रहता है किसी भी कंट्री के लिए, किसी भी ग्रुप के लिए जो उसे पेमेंट का ऑफर करते हैं, उसे हम भाड़े का सैनिक बोलते हैं दोस्तों। या किराए का टट्टू लिखा है, ये दोस्तों थोड़ा सा सुधार लीजिएगा, या भाड़े का सैनिक आप इसको कर लीजिएगा। दोस्तों एस्थेटिक मतलब होता है दोस्तों तपस्वी। इसका मतलब तपस्वी होता है पर्सन हु बिलीव्स इन अ सिंपल एंड स्ट्रिक्ट वे विदाउट फिजिकल प्लेजर स्पेशली फॉर रिलीजियस रीजन। मॉन्क्स, हर्मिट, संत। दोस्तों जो हमारे मॉन्क्स होते हैं, साधु सन्यासी लोग होते हैं, वो एक तपस्वी की भांति जीते हैं, उन्हें हम इंग्लिश में एस्थेटिक कहते हैं। एस्थेटिक मतलब होता है दोस्तों तपस्वी। तो दोस्तों चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट
दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कार्निवोरस। कार्निवोरस मतलब होता है दोस्तों, कार्निवोरस मतलब होता है मांसाहारी, ऐसा व्यक्ति जो मांस को खाता है, ऐसा व्यक्ति, ऐसा एनिमल दैट ईट मीट, ऐसा जानवर जो मांस को खाता हो या मांस पर निर्भर रहता हो, उसे हम मांसाहारी बोलते हैं दोस्तों। कार्टोग्राफी, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कार्टोग्राफी। कार्टोग्राफी मतलब होता है दोस्तों मानचित्रकारी, जो दोस्तों जो मानचित्र कला होता है, मानचित्र होता है, उसको जो बनाता है उसे हम कार्टोग्राफी बोलते हैं। द आर्ट और प्रोसेस ऑफ ड्राइंग और मेकिंग मैप्स, जो मैप्स को ड्रा करता है या मैप्स को बनाता है उसे हम कार्टोग्राफी बोलते हैं। इटीमोलॉजी, इटीमोलॉजी मतलब होता है दोस्तों शब्द के उत्पत्ति का अध्ययन, इटीमोलॉजी कहलाता है। द वर्ड ऑफ द ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स एंड देयर मीनिंग। दोस्तों स्टडी ऑफ ओरिजिन, हिस्ट्री ऑफ वर्ड जो शब्द होते हैं उसकी उत्पत्ति और उसके इतिहास का जो अध्ययन करता है उसे हम इटीमोलॉजी कहते हैं। इटीमोलॉजी मतलब होता है शब्द के उत्पत्ति का अध्ययन। दोस्तों इसमें जो हिंदी दिया होगा है शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र, ये हिंदी भी इसका बहुत टफ दिया गया है, आप इसको ऐसे याद रखिएगा कि शब्दों के उत्पत्ति का जो अध्ययन होता है उसे इटीमोलॉजी कहते हैं दोस्तों, इतना याद रखिएगा आप। होमिसाइड, होमिसाइड मतलब होता है दोस्तों मानव की हत्या। द क्राइम ऑफ किलिंग समबडी डिलिबरेटली, द क्राइम ऑफ किलिंग समबडी डिलिबरेटली। दोस्तों ऐसा क्राइम जो किसी भी व्यक्ति को जानबूझकर मारा जाता है, डिलिबरेटली मतलब होता है जानबूझकर, जो जानबूझकर किसी व्यक्ति की हत्या की जाती है उसे होमिसाइड कहते हैं। होमिसाइड मतलब होता है मानव की हत्या, होमिसाइड मतलब होता है मानव की हत्या। आइकोनोक्लास्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आइकोनोक्लास्ट। आइकोनोक्लास्ट मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो मूर्ति को या फिर फोटो को, इमेज को डिस्ट्रॉय करता है, उसे हम आइकोनोक्लास्ट बोलते हैं दोस्तों। अ पर्सन हो क्रिटिसाइज पॉपुलर बिलीफ्स, एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत पॉपुलर बिलीफ्स को क्रिटिसाइज करता है। इस्टेब्लिश्ड कस्टम एंड आइडिया, जो भी इस्टेब्लिश्ड कस्टम आइडिया है उसको क्रिटिसाइज करता है या उनको तोड़ता फोड़ता है, उसे हम आइकोनोक्लास्ट बोलते हैं दोस्तों। इलिजिबल मतलब होता है जिसे आसानी से समझा नहीं जा सकता, जिसे आसानी से पढ़ा नहीं जा सकता, जो अस्पष्ट होता है उसी को हम आसानी से नहीं पढ़ सकते हैं, उसे इलिजिबल बोलते हैं। ILLEGIBLE। इलिजिबल मतलब होता है जिसे आसानी से समझा ना जा सके, इम्पॉसिबल टू रीड या हार्ड टू अंडरस्टैंड। इनकोरिजिबल मतलब होता है दोस्तों, इनकोरिजिबल मतलब होता है कि ऐसा चीज़ जिसे हम सुधार नहीं सकते, ऐसी आदत जिसे हम दोबारा सुधार नहीं सकते। हैविंग बैड हैबिट विच कैन नॉट बी चेंज और इम्प्रूव, एक ऐसी आदत जिसे हम सुधार नहीं सकते, जिसे हम चेंज नहीं कर सकते, उसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों इनकोरिजिबल। इनकोरिजिबल मतलब होता है ऐसी आदत जिसे हम सुधार नहीं सकते, जिसे हम चेंज नहीं कर सकते, उसे हम इनकोरिजिबल बोलते हैं दोस्तों। इंसोमानिया क्या होता है? इंसोमानिया एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें दोस्तों हमें नींद नहीं आती है, हमें नींद नहीं आती, हमारा पूरा दिन बेचैन सा रहता है। द कंडीशन ऑफ बीइंग अनेबल टू स्लीप, ऐसी स्थिति जिसमें हम सो नहीं पाते, अनेबल टू स्लीप, हम सो नहीं पाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों इंसोमानिया बोलते हैं। इंसोमानिया बहुत घातक बीमारी होती है, ऐसी बीमारी जिसमें हमें नींद नहीं आती है, हमें अनिद्रा की बीमारी हो जाती है, इंसोमानिया कहलाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेपोटिज्म। नेपोटिज्म मतलब होता है दोस्तों भाई भतीजावाद, भाई भतीजावाद या परिवारवाद जिसे कहते हैं। गिविंग अनफेयर एडवांटेज टू योर ओन फैमिली इफ़ यू आर पोजीशन ऑफ पावर स्पेशली बाय गिविंग देम जॉब्स। दोस्तों एक ऐसा एडवांटेज होता है गिविंग अनफेयर एडवांटेज, एक अनुचित एडवांटेज लाभ देना अपने फैमिली को, कब? जब आप किसी पोजीशन पे हो, पावर में किसी पोजीशन पे हो, स्पेशली बाय गिविंग देम जॉब, कब? जब आप उन्हें जॉब दे रहे होते हो, उसे हम नेपोटिज्म बोलते हैं दोस्तों। नेपोटिज्म मतलब होता है भाई भतीजावाद। ऑब्सलीट मतलब होता है दोस्तों अप्रचलित, अप्रचलित यानी कि जो इस समय प्रचलन से बाहर हो, इस समय उसका प्रचलन नहीं हो रहा हो, पुराना हो गया, उसे ऑब्सलीट बोलते हैं। नो लॉन्गर यूज्ड बिकॉज समथिंग न्यू हैज़ बीन इन्वेंटेड, नो लॉन्गर हैज यूज्ड, बहुत लंबे समय से उसका यूज नहीं किया गया हो क्योंकि
नई चीज़ उसके जगह पे क्या आ चुकी है, उसे हम ऑब्सलीट बोलेंगे। एब्सोल्यूट मतलब होता है अप्रचलित। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है पैरिसाइड। पैरिसाइड मतलब होता है दोस्तों पिता का वध करने वाला। एक ऐसा व्यक्ति जो अपने पिता का वध कर देता है उसे हम पैरिसाइड बोलते हैं दोस्तों। क्राइम ऑफ किलिंग ऑफ योर फादर, जो व्यक्ति अपने पिता को मार देता है उसे पैट्रिसाइड कहते हैं दोस्तों, पैट्रिसाइड कहते हैं। फिलेटेलिस्ट मतलब होता है दोस्तों ऐसा व्यक्ति जो टिकट का संग्रहण करता है, उसे हम फिलेटेलिस्ट बोलते हैं। अ पर्सन हु कलेक्ट्स और स्टडीज स्टाम्प्स, एक व्यक्ति जो स्टाम्प को कलेक्ट करता है और उनका अध्ययन करता है, स्टाम्प्स को कलेक्ट करके उसका अध्ययन करता है, उसे हम फिलेटेलिस्ट बोलते हैं। यानी डाक टिकट का संग्रहण करना, उसके बाद में उसका अध्ययन करना, वो फिलेटेलिस्ट कहलाता है। तो दोस्तों आज की जो क्लास है यहीं पे रफ अप करता हूँ। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।